नमस्कार, मैं समी वर्णवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। अभी हमारे साथ नटराज कैरियर कोचिंग के निर्देशक हैं राहुल सर। तो जानते हैं इनसे इनके संस्था के बारे में। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। नटराज कैरियर कोचिंग, तो कितना समय हुआ आपको स्टार्ट किया? विगत 2018 में मैंने इसकी स्थापना की और इसकी स्थापना का मूल उद्देश्य यही था कि अभावग्रस्त या फिर शिक्षा से वंचित जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना और फिर शिक्षा को सहज तरीके से बच्चों के सामने पेश करना ही हमारी पहली प्राथमिकता थी। और इससे लेकर के मैंने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आसान बनाने का प्रयास किया जिससे बच्चे काफ़ी अधिक से अधिक लाभान्वित हों। और अभी यहाँ पे हमारे यहाँ अष्टम वर्ग, नवम और दसम तक के विद्यार्थियों की ऑल सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। फैकल्टी मेंबर भी हैं जो एक सोनू कुमार तिवारी हैं जो एसएसटी पढ़ाते हैं, जो कि अभी हाल ही में एमपी पीसीएस में उन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है और जीएस पे काफ़ी अच्छी पकड़ भी है। मैं स्वयं मैथ, साइंस और संस्कृत में पढ़ाता हूं बच्चों को। और संस्कृत को लेकर के बच्चों में जो फियर रहता है वो हमने ये चीज़ दिखाया है। वैसे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे भी चीज़ें जाती रहती हैं। और एक नया पहल भी हमने बेतियाँ के लिए करने का प्रयास किया कि हमने साइंस लैब को लाया। और अभी तक पूरे चंपारण में किसी भी हिंदी माध्यम के कोचिंग में मैट्रिक के जो आपको लैब की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसमें हर एक केमिकल्स को रिएक्शंस कराने के लिए हर एक केमिकल को कैसे देखा जाता है। बच्चे केवल किताबी भाषा पढ़ करके उस चीज़ों के बारे में सहज नहीं हो पाते हैं। तो जब वो केमिकल्स को देखेंगे तो इससे ये होगा कि एक समाज को नया मैसेज जाएगा, बच्चों में साइंस के प्रति रुचि बनेगी। और आज अमूमन आप देखिएगा कि बच्चों में ऐसे देखने को मिलता है कि केमिस्ट्री को लेकर के हर बच्चों में फियर रहता है। और मैंने उन्हीं चीज़ों को, केमिस्ट्री के ही चीज़ों को सहज बनाने के लिए हमने अपना ये केमिकल्स वगैरह को जो भी लैब में लाने का अपना प्रयास किया है। और विगत जब भी समय मिले तो आप अगली बार में जब भी दर्शकों को अपने दिखा सकते हैं हमारे लैब्स के बारे में। नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग हम 40+ बच्चे इस बार हमारे यहाँ से एग्ज़ाम दे रहे हैं। हर साल का ये रहता है कि विगत मैंने 4 वर्षों से मैथ और साइंस में 100 में 100 मार्क्स दिए हैं। दूसरा ये रहता है कि जिस विद्यालय का बच्चा हमारे यहाँ पढ़ता है कोशिश यही रहती है कि वो अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करे। विगत अभी मिशन स्कूल का इसी 2023 में जो रिजल्ट आया था उसमें सोनू कुमार नाम का लड़का जो मिशन स्कूल का टॉपर था, उसके बाद सुमित कुमार जो आलोक भारती का टॉपर था। तो इस तरह से हमारे सिलसिला हमेशा जारी रहता है बच्चों को लेकर के। और काफ़ी लाभान्वित चीज़ों को तरीके से सिलसिलेवार से रटने की चीज़ों से मुक्ति दिलाना ही हमारी पहली प्राथमिकता है बच्चों को। आपके अकॉर्डिंग मतलब अगर आपको ये कहा जाए कि शिक्षा व्यवस्था अभी किस तरह से देख रहे हैं और उसमें क्या सुधार किया जाता है? शिक्षा व्यवस्था अगर पहले की तुलना में अगर देखें तो अभी तो काफ़ी पूर्व की तुलना में काफ़ी बेहतर हो रहा है। और ये हम कहेंगे कि ये सोशल मीडिया का ज़माना कहिए तो समाज को जागरूक करने में काफ़ी भूमिका निभाया है सोशल मीडिया ने, यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स ने। और ये मीडिया के माध्यम से जो विजिबिलिटी लोगों को दिखा करके जो पहले किताबों में जो चीज़ें सिमट कर रह जाती थी वो आज वो बच्चे अपने सामने देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है और समाज ग्रोथ कर रहा है शिक्षा के मामले में और उत्तरोत्तर ग्रोथ करेगा। जब तक भारत के कर्णधार जो बच्चे हैं, होनहार मेधा बढ़ती ही जा रही है भारत में, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कहिए तो आप ये बहुत अच्छा मैसेज भी है हम लोगों के लिए। और भारत के बच्चे जो हैं, हमारे बिहार के खासकर बच्चे जो अभी स्कूलों में जो सुधार हुए हैं ये काफ़ी सराहनीय है। प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका है शिक्षा? प्राइवेट सेक्टर जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर जो लचर स्थिति में चल रहा था, अगर प्राइवेट सेक्टर के जो भी बच्चे, अभी ये पहले ही स्पष्ट कर देता हूं कि गवर्नमेंट सेक्टर लचर स्थिति में नहीं चल रहा है। ये पहले ही मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि कुछ लोगों की वजह से चल रहा है। सारे लोग उस पर गलत नहीं, उसमें काम करने वाले लोगों की कमी, ईमानदारी की कमी है। और आज के पाठक ने जो भी सुधार किए वो हमारे देखने से लग रहा है कि जहाँ तक मेरी अपनी समझ है वो बहुत अच्छी है। और आज उससे अभिभावक सारे प्रसन्न हैं। बस दुखी है तो शिक्षक वर्ग दुखी है। लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी नुकसान हुआ, ये श्योर था। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को
विद्यालय जाने की परंपरा, वो पुरानी जो परंपराएं थी, वो सब चीज़ों को जोड़ना और इससे विद्यालय से जुड़ने की आदतें बच्चों को पड़ गई, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज है। और प्राइवेट सेक्टर का यही योगदान है कि बस हम लोग क्या है कि एक सहारा है गवर्नमेंट सेक्टर को, मतलब समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर में काम का एक लिमिटेशन होता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम के कोई लिमिटेशंस नहीं है। जैसे वहाँ पे क्लासेस का है कि 6 आवर ही लेने हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कहीं अगर 1 घंटे के लिए क्लासेस ले रहे हैं तो लास्ट समय आते आते हमने समय की पाबंदियों को हटा करके अधिक से अधिक समय देते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखिए तो मैं ये मतलब गवर्नमेंट सेक्टर की तुलना में प्राइवेट सेक्टर ही ज़्यादा बेटर है शिक्षा के नेतृत्व में। जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं अभी, तो उनसे क्या मैसेज देना चाहेंगे, उनको क्या मैसेज देंगे आप? हिंदी पे मैं पहले बात करना चाहूँगा कि ज़्यादा लिखना कोई इससे मार्क्स नहीं आते हैं, शुद्ध और सटीक लिखने से ही, और धैर्यता बनाए रखें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि क्लास में जाने के बाद वहाँ पे नर्वस हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ें परेशान हो जाती है, तो उसमें पैसेंस रख करके एज आपके स्कूल का ही एग्ज़ाम है वो, आपको उसमें घबराना नहीं है, और धैर्य रख करके क्वेश्चंस को पढ़ें, और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार जो प्रश्न पहले आ रहे हैं उनको सॉल्व करें, फिर बाकी जो है उस पर अप्रोच लगाएं, और इन्हीं तरीके से आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये एक बेहतर विधि भी कहा जाता है। लेकिन और कोई भी एग्ज़ाम्स के पहले नर्वस होना, पर्याप्त नींद लें, कोई दिक्कत नहीं है, 6 घंटे सो कर के ही जाए। बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि वो अधिक देर तक नहीं सोते हैं, तो लेकिन ये चीज़ हमने खुद से अनुभव किया है। संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्वाने व विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम न हि वंध्या विजानाति गुरबिम प्रसव वेदनम। ये श्लोक मतलब कि हमारे लिए बहुत ही मैसेज वाला है कि देखिए, एक पढ़ने वाले की दर्द कभी भी पढ़ने वाला ही समझता है। उसी प्रकार एक प्रसव पीड़ा को कौन, मतलब कि एक बंध्या व्यक्ति कैसे समझ सकती है प्रसव की पीड़ा क्या हो सकती है, तो पढ़ने वाले के दर्द को पढ़ने वाला ही समझता है। यही हम मैसेज देना चाहेंगे कि बस धैर्य से और लगन से एग्ज़ाम दीजिए, और अडिग रहना है अपने लक्ष्य को लेकर के, और विषमता के क्षणों में भी समता की अनुभूति करनी है। इस संस्थान की कुछ छात्राएं हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि उनकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है, और सर के बारे में भी पता करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सारिका कुमारी। और कब से पढ़ रही हैं सर के संस्थान में? 5 जनवरी 2023 से। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छा। डाउट सेशन वगैरह देते हैं? हाँ, सब कुछ देते हैं, एक्स्ट्रा क्लास भी देते हैं डाउट के लिए। कि कितना जाएगा मार्क्स आपका? 450 के अबव चाहिए। और आगे क्या करना है इसके बाद? अभी तो एग्ज़ाम देंगे, फिर कोई गोल सेट? हाँ, इंजीनियर का। आपका नाम क्या हुआ? अनन्या कुमारी। और कब से पढ़ रही हैं सर? क्या है? हम सर के पास 2 साल से पढ़ रहे हैं। सर पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़िया पढ़ाते हैं। फिर उसका टेस्ट वगैरह लेते होंगे? हाँ बिल्कुल, हफ्ता में हमेशा टेस्ट होता है, हर हफ्ते टेस्ट होता है, और 1 घंटा या उससे भी सर को जब भी टाइम मिलता है हम लोगों को हमेशा पढ़ाते हैं, 1 घंटा से ज़्यादा। और सर अभी बता रहे थे कि लैब की भी व्यवस्था है यहाँ पे, तो आप लोग थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल भी करते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रैक्टिकल सीख रहे हैं, सर हम लोगों को सिखाते हैं। आगे क्या करना है? आगे मेडिकल लाइन में जाना है। तब तो ये बहुत काम का होगा। बिल्कुल, जब इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना है तो प्रैक्टिकल इज द बेस्ट। एग्जाम आप देने जा रही हैं, उसमें कितना मार्क्स लगभग आपका आ सकता है? उम्मीद तो है कि हमें 450 प्लस आ सकता है, और अब वो तो पढ़ने पे डिपेंड करता है। नाम क्या हुआ आपका? श्रेयसी। और कब से पढ़ रही हैं सर? क्या मैं अप्रॉक्स 1 साल से। और तैयारी अच्छी है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कितना लेके चल रही हैं कि इतना मार्क्स, इतना परसेंटेज आएगा? 410 का तो प्लस है मेरा। आगे क्या करना है इसके बाद? मेडिकल लाइन में जाना है। सर कैसा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। सर के बारे में क्या कहेंगे? तो अच्छे से पढ़ाते हैं, और सडनली कोई वर्ड्स ही नहीं है इनके लिए। क्या नाम हुआ आपका? पल्लवी। इसके पहले भी पढ़ती थी क्या? हाँ हाँ। क्या डिफरेंस लग रहा है हम आपको? यहाँ जब आए तो बहुत कमज़ोर थे, यहाँ आने के बाद हम में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, जो राहुल सर के बदौलत है। तैयारी अच्छी है? हाँ। डर तो नहीं लग रहा ना एग्जाम? नहीं नहीं नहीं। तो कितना मार्क्स आ सकता है? 85% से ज़्यादा। गुड। आगे क्या करना है? यही अभी तो सोचे नहीं है, लेकिन बस सोचेंगे। आपका नाम क्या हुआ? अनीशा कुमारी। क्या डिफरेंस लग रहा है? और अदर जगह आपने कहीं पढ़ाई करी है? हाँ, पहले होम ट्यूशन करते थे, और उसके बाद अब राहुल सर के पास। तो पहले मतलब बहुत ये था, तो अब ठीक है। तैयारी अच्छी है? हाँ, कितना मार्क्स आ सकता है? 450 तो आ ही सकता है।
आगे कुछ सोचा है क्या करना है? हाँ, इंजीनियरिंग में जाना है। आप सभी से मिलकर बातें करके बहुत अच्छा लगा इनफैक्ट, और आप सबका एग्ज़ाम भी है, तो मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए, रिवाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और एग्ज़ाम दीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। आपका नाम क्या हुआ? ऋषि कुमार। कब से कर रहे हैं यहाँ पे क्लास? जी मैं यहाँ से 9th क्लास से कर रहा हूँ। सर क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे आपको अदर इंस्टीट्यूट से किस तरह से अलग दिख रहे हैं? अदर इंस्टीट्यूट से तो सर तो पहले तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्यार से पढ़ाते हैं, और अदर इंस्टीट्यूट से तो जैसे नोट्स वोट्स का सब अलग से पैसा वैसा लेते हैं सर, तो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कभी फीस के लिए कोई मतलब प्रेशराइज नहीं होता है कि फ़ीस देना ही है नहीं तो बाहर कर देंगे, वो सब कभी कुछ होता नहीं है। क्या लग रहा है, कितना उम्मीद है कि जा सकता है मार्क्स? जी 400+ से तो ऊपर हो जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश कुमार। और आप कब से कर रहे हैं यहाँ क्लास? हम भी क्लास 9 से कर रहे हैं यहाँ पे। और कहीं क्लास किए हैं आप? हाँ, या घर आपके पे पहले? हाँ, अगल बगल तो घर के अगल बगल भी किए यहाँ, उसके बाद से 9th क्लास में यहाँ से की। अच्छा सर, यहाँ इस कोचिंग में क्या क्या सुविधाएं हैं? अदर कोचिंग से यहाँ पे ये सुविधा है कि हम लोग के स्मार्ट क्लास का व्यवस्था है। उसके बाद से सर अगर साइंस में पढ़ाते हैं तो प्रैक्टिकली हम लोग को दिखाते हैं और पूरा प्रैक्टिकली समझाते हैं, इसीलिए अदर क्लास से बहुत अच्छा है यहाँ पे। फीस के लिए ये फिर कोई ज़बरदस्ती कोई भी ऐसी नहीं है। तैयारी अच्छी है अभी? हाँ, तैयारी अच्छी है। कितना मार्क्स आ सकता है? 400 के आसपास। आपका नाम क्या हुआ? शिवम गिरी। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छे से टीचर हैं, वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं, जितना हो सके उतना अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, आगे चलें। और सर की सबसे अच्छी बात ये है कि सर मतलब कि कभी कोई गलती होती है तो सर मतलब कि डांटने के बजाय, कोचिंग से निकालने के बजाय अच्छे से समझाते हैं और बोलते हैं कि अगली बार ऐसी कोई गलती ना हो। और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तैयारी कैसी है? तैयारी बहुत अच्छी है, सर की कृपा से तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं तैयारी में। कितना मार्क्स आ सकता है? 400+ जा सकता है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है कि आगे जाके IIT करना है, सर जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। ऑल द बेस्ट।